अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं। वेलकम बैक। और मेरी दुआ है जी आप सबके लिए भी, आप सब जहाँ रहें खुश रहें, आमीन। आ गई हैं गर्मियाँ और मैंने निकाले अपने आइसिंग बॉल्स। तो मैंने कहा इसके साथ जो है ना आइसिंग की जाए, क्योंकि वैसे भी समर है तो अच्छा होता है, पफीनेस वगैरह ठीक हो जाती है। मैं वैसे भी मास्क वगैरह लगाने लगी थी तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आइसिंग कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं इसमें से अपना कोई मास्क चूज़ करती हूँ। ढेर लगा हुआ था मेरे पास शीट मास्क जो होते हैं ना, दो तो मैं लेकर आई हूँ यूँ एक्शन से। ये वाले दो ना, ये जो स्काई ब्लू और ये वाला लाइन फिलर प्रो क्या कह रही हूँ मैं, हाँ ये वाले दो मैं एक्शन से लाई थी। और ये वाले दो जो है ना इस साइड पे ग्रीन माचा और वो दूसरा, ये दोनों मैं लेकर आई थी डीएम से लास्ट। जो मुझे देखते हैं उनको तो पता है। खैर फिर मैं डिसाइड करी थी कि आज मैं कौन सा मास्क यूज़ करूँ ना, फिर मैंने ये वाला निकाला। मैंने कहा चलो ये यूज़ करते हैं, लाइन फिलर प्रो वाला। तो खैर इसके साथ जो है ना मास्क लगाने के बाद अगर आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसको जो है ना सबसे बेहतरीन तरीका इसका ये है कि आप मास्क लगा के इसको ऊपर से अप्लाई करें ना, इसको यूज़ करें तो ये ज़्यादा ठीक रहता है। अच्छा, मुझे ना आ रही थी बारिश की आवाज़ें कि मैंने कहा वाकई बारिश हो रही है, तो चलें चल के चेक कर लेते हैं ना, हम ऐसी कौन सी बात है। लेकिन बारिश वाकई में बहुत तेज़ हो रही थी। अभी मौसम यहाँ पे ना इसी टाइप का ही है बस। अच्छा, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम गुज़र गया तो मौसम आजकल यहाँ पर ना ऐसे ही चल रहा है, बारिश धूप ठंडी हवाएं, मतलब 2 दिन से थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो खैर ऐसा मौसम देखने के बाद फिर किसका दिल नहीं करेगा कि वो पकौड़े ना खाए। दिल तो सबका ही कर रहा होता है, लेकिन ये होता है बनाने की हिम्मत थोड़ी करनी पड़ती है। खैर मैंने भी बस फिर जल्दी से बेसन निकाला, और पालक मेरे पास फ्रेश नहीं थी, फ्रोज़न में थी, तो मैंने कहा वही चलेगी, मसला ही कोई नहीं है। और फिर मेरे पास जनाब चिकन थी लेफ़्ट ओवर। मैंने कहा ये लेफ़्ट ओवर ये भी चलेगी, एटलीस्ट बच्चे पकौड़े खुश होके खा लेंगे ना, वरना एक एक के बाद जो है ना वो छुट्टी हो जाती है, तो ये है कि फिर वो इंजॉय करेंगे। अच्छा, फिर ये देखें मैं आपको बता रही थी कि बर्तन में हमेशा जो है ना लिक्विड से वॉश करती हूँ, कभी भी नहीं ऐसे करती कि जैसे अभी इसमें मैंने आलू कट किए थे तो उसके बाद बास्केट ऐसे ही पानी से हल्की फुल्की वॉश की, नहीं, उसको लिक्विड से अच्छा सा वॉश करें ताकि आपकी फिर ये जो बास्केट्स वगैरह होती हैं ना ये येलो नहीं होती, ऑयली नहीं होती। कलर वगैरह येलो हो जाता है ना, वो भी ठीक मतलब नहीं होता ना, फिर सही रहती हैं, साफ़ सुथरी वाइट चमकती धमकती। पकौड़े बन रहे थे और बिलीव करें कि ना आज ये वाला सीन था कि बस ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं कह रही थी जल्दी से बने और जल्दी से मैं स्टार्ट कर लूँ खाने। पागलपन हुआ होता ना कभी कभी आपके ऊपर। एक्चुअली में मुझे भूख बहुत लग रही थी, टाइम भी मैंने आपको दिखाया कि टाइम चेक करें क्या है, 3 बजने में 10 मिनट थे। तो मैंने कहा चलो बच्चे भी आने वाले हैं तो वो भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे ना। और यहाँ पे देखना जी हमारी पकौड़ों की डिश जो है ना वो रेडी हो गई है। अभी थोड़े से और भी थे, वो मैंने कहा मैं बाद में फ्राई कर लेती हूँ, साथ चाय कॉफ़ी चलेगी। मैंने एक्चुअली पकौड़े बनाए थे मौसम को देख के, फिर मैंने सोचा ज़रा मैं चेक करके आती हूँ मौसम वैसा ही है या चेंज हो गया। लो मैं कहती हूँ बारिश और स्पीडों पे हो रही थी, फिर और भी मज़ा आ गया। अच्छा, अभी मैं आपको चेक करवा रही हूँ जी अपने बाबा की जो मेरे बेटे की शॉपिंग है जो मैंने उस दिन की थी ना, जब मैं हस्बैंड के साथ गई थी, तो मैं वो भूल गई आपको दिखाना सच में। तो ये मुझे बैग नज़र आया H&M का, मैंने कहा ओहो, मैंने अपनी प्यारी प्यारी फैमिली के साथ शेयर ही नहीं किया कि मैं आदम के लिए क्या लेकर आई थी ना। तो बहरहाल जी आदम साहब के लिए मैंने ये दो लिए थे, टी शर्ट्स और शॉर्ट्स, ये इस तरह ना। और मैं सोच रही थी क्या ही ले बंदा ना, बच्चों की समझ ही नहीं आ रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका बच्चा मतलब जिस मतलब आउटफिट में इजी होता है ना वो ज़्यादा ठीक होता है। और अभी आइडिया भी नहीं है कि यहाँ पर वेदर ईद पे प्रॉपर कैसा होगा, क्योंकि अभी तक तो बारिशें फिर से चल रही हैं ना।
तो अल्लाह करे ऐसे ही रहे, मतलब हल्का फुल्का ठंडा सा गुजारा हो जाए। और आहिल की मैंने बस अभी एक ही शर्ट ली है, तो बस आगे भी लेनी है मैंने। इसकी चीज़ें भी हैं 2 दिन, और बड़ी ईद पे एक दिन हमने जानना है, गेट टुगेदर है एक दिन ना, तो वो आपके साथ मैं सब शेयर करूँगी। अच्छा, मैं ना इफ़ा का भी आउटफिट आपको दिखाऊंगी, पहले मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। जो उसने लाइट से कोई झुमके या कोई टॉप्स या कुछ भी हील्स या कोई फ्लैट्स कुछ भी लेने हैं, तो वो पहले एक दफ़ा कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको दिखा दूँगी ना। तो चलें जी, मौसम तो बहुत ही बढ़िया था, तो हमने कहा कि हम ना इस बढ़िया बढ़िया मौसम का अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। तो बस फिर मैं यहाँ पर बना रही थी जनाब पुलाव बिरयानी मिक्स मुक्स करके। ये देखें, कराची बीफ बिरयानी मसाला जाएगा इसमें, और साथ में पंजाबी यखनी पुलाव मसाला। बाकी तो आपने सारा देखा है, टमाटर डाले हैं मैंने, फ्राइड ऑनियन है, दही है, और लेमन जूस ऐसा ही है। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करके ना 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको चिकन को मैरिनेट किया, और बस उसके बाद मैंने इसको कट्ठा कुट्ठा सब कुछ डाला और इंतज़ार किया। और इतनी जल्दी ये ना खाना रेडी हो जाते, मतलब बिरयानी पुलाव। क्योंकि मैं दोनों घर में ना सबसे ज़्यादा आदम का ध्यान रखती हूँ कि आदम भी खा लेगा और बाकी लोगों का भी चस्का पूरा हो जाएगा। खाना पकाओ ना, तो फिर ये टेंशन होती है कि आदम खाएगा ना, तो फिर मुझे ज़्यादा तसल्ली हो रही थी कि आदम साहब खाना खा लिया ना, बस ठीक है। बड़े बच्चे तो माशाल्लाह सब कुछ खा लेते हैं। अच्छा जी, 2 बातें हैं यहाँ पर कि एक तो ना नए पुराने आलू क्या होते हैं गाइस, मुझे तो आज दिन तक ये नहीं पता लगा। अगर नए हैं तो उनकी क्या निशानी है, अगर पुराने हैं तो उनकी क्या निशानी है। अच्छा, मैं ये आपको बताती हूँ, जो मैं इस बार आलू लेकर आई हूँ ना, वो आलू जो है ना, वो बहुत जल्दी जो है ना वो बॉयल हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा, जो चावल लेके आई हूँ, उन्होंने तो मेरी सही वाली मत मार दी है। मैं कहती हूँ ज़िंदगी में ना कभी मैं सवेरा को देखना भी नहीं पसंद करूँगी, क्योंकि इतना मेरा ख़राब एक्सपीरियंस इसके साथ जा रहा है ना। पहले मैंने 1 गिलास पानी कम करना शुरू किया, अब मैंने 1.5 गिलास पानी कम करना शुरू किया है। बस मैं कहती हूँ कि ना चावल बने ना, तो मेरे हस्बैंड पहले ही कह रहे होते हैं, इमरान साहब बोलना शुरू कर देते हैं, ये इसने कहा तो ये है ना कि पुलाव बिरयानी बनेगी, एंड पे खिचड़ी पकनी है। तो मैं खुद कहती हूँ यार ये क्या सीन है, मेरे से तो कभी इस तरह का काम हुआ ही नहीं, ये क्यों हो रहा है, मैंने क्यों भला सवेरा राइस लिया ना। मैं हमेशा लैला या हीर ये 2 लेती होती हूँ। तो बहरहाल गलती भी तो इंसानों से ही होती है ना, क्या करें फिर अब हम। मैंने ये सोचा था कि थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ चेंज करना ना मुझे हर चीज़ बहुत महंगी पड़ती है, चाहे शैम्पू हो चाहे राइस हो। एनिमल्स नेम कर रहा था पहले, तो Die पता नहीं अब। Steckdose. गुड। आदम का टेस्ट है गाइस, आपको पता है आदम का टेस्ट है, आपने दुआ करनी है Der Färbelino. कि आदम साहब ये क्लियर कर लें, Der, और फिर आदम der एस्टे क्लासे में Färbelino. जाएगा इंशाल्लाह। गुड बॉय, गुड Der बॉय। Stecker. Der Stecker. Der Stecker. Der Stecker. Das Bügeleisen. Das Büseneikel. Das Bügeleisen. Das Büchlein. गूगल आइजन। आपको पता है ये क्या था? आयरन थी, जिसे हम अपने कपड़े Der प्रेस करते Besen. हैं। Die Biesen. देयर बेसन। Der Besen. गुड। अच्छा, अब ये सीन है कि आदम के किंडर गार्डन में 3 इयर्स माशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे, तो 3 साल ही बच्चे ने जाना होता है किंडर गार्डन। अगर आपका बच्चा परफेक्ट है, अगर नहीं तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा 1 साल और किंडर गार्डन में रहे तो रह सकता है ना, लेकिन अगर पेरेंट्स एग्री हों तो आदम का ना मितवा को टेस्ट है, तो आदम साहब मुझे यही कहते कि ममा आप दुआ करें कि अल्लाह ताला आदम पास हो जाए और आदम फिर एस्टे क्लासे में चला जाएगा। मुझे इतना क्यूट लग रहा था, मैंने कहा माँ सदके जाए, देखो बच्चे माशाल्लाह, उसको पता है कि हम दुआ करेंगे तो हमारी दुआएं मांगने से सारे काम हमारे होते हैं। ज़ाहिर है बच्चे जो सुनते हैं जो सीखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और बिलीव होना चाहिए इस तरह की बातों पे। आज भी आदम किंडरगार्टन गया है ना, तो मुझे सुबह ये कहता है कि मम्मा आपने मेरे लिए दुआ करनी है। मैंने कहा हाँ मैं नहीं भूलूँगी, आप रिलैक्स रहो ना। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा जो है ना सत्यानाश चावलों का हो गया था बहरहाल। तो ये था कि गुजारा हो गया था, सही है। आइडिया मेरा अभी भी नहीं ठीक हो रहा। 1.5 गिलास पानी भी जैसे मैंने कम डाला, 2.5 गिलास हो तो मैं 5 डालती थी, अभी मैंने 3.5 डाले थे, फिर भी नहीं जो है ना हमारा काम ठीक हुआ। तो चलें कोई बात नहीं, रो धो के हमने ये पैकेट को ख़त्म तो करना है ना। तो चलें यहाँ पर ही बस मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ।
अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये रहे हमारे चावल। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। क्या कहूँ मैं इससे ज़्यादा, देखें यार, शुक्र है अल्लाह का बन गए थे। अल्लाह हाफिज़।